हेलो स्टूडेंट्स। आज बीएससी पार्ट सेकंड की जूलॉजी क्लास में हम पढ़ेंगे एयर पोल्यूशन। यह वायु में बाह्य कणों या गैसों या प्रदूषकों के मिलने से वायु की गुणवत्ता में होने वाला अवांछनीय परिवर्तन है, जिसका मानव, जंतुओं तथा वनस्पति पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। एयर पोल्यूशन इज अ मिक्सचर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स एंड गैसेस इन द एयर. Car emissions, chemicals from factories, dust, pollen, and mold spores may be suspended as particles. Ozone, a gas, is a major part of air pollution in cities. When ozone forms air pollution, it's also called smoke. Air pollution and its effects. Air pollution can also cause headache, dizziness, and nausea. Long-term health effects from air pollution include heart diseases, lung cancer, and respiratory diseases such as emphysema. Air pollution can also cause long-term damage to people's nerves, brain, kidneys, liver, and other organs. Pollutants can cause respiratory illness and allergies ranging from cough to asthma, cancer, or emphysema. Inhalation of toxic agents directly affects the lungs and other organs that make up the respiratory system. Also, poor oxygenation can lead to cardiovascular problems. तो प्रदूषित वायु को इनहेल करने से रेस्पिरेटरी इलनेस और कई टाइप की एलर्जीज मनुष्य में हो जाती हैं। वायु प्रदूषण के मुख्य कारण एयर पोल्यूशन इज कास्ड बाय solid and liquid particles and certain gases that are suspended in the air. These particles or gases can come from car and truck exhaust, factories, dust, pollen, mild spores, volcanoes, and wildfires. यहाँ प्रदूषणों की दो मुख्य श्रेणियां हैं, गैसें और कणिकामय पदार्थ। 52% प्रदूषण कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा, 18% सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा, 12% हाइड्रोकार्बन्स द्वारा, 10% कणिकामय पदार्थ द्वारा, 6% नाइट्रोजन ऑक्साइड द्वारा तथा 2% अन्य के द्वारा होता है। एयर पोल्यूशन बैड फॉर द एनवायरनमेंट। अब वायु प्रदूषण जो है वो हमारे वातावरण के लिए भी बुरा साबित होता है। जैसे रिसर्च शोज दैट एयर पोल्यूशन में इफेक्ट ecosystem. Air pollutants such as sulfur may lead to excess amounts of acid in lakes and streams. सल्फर ये गंधक युक्त अयस्क की स्मेल्टिंग से, पेपर निर्माण से, तेल शोधन से, ज्वालामुखी विस्फोट से, पेट्रोलियम के दहन से, उद्योगों में कोयले से, मोटर गाड़ियों, थर्मल प्लांट से मुक्त होती है। वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और SO3 में ऑक्सीकृत हो जाती है, जो जल से संलयित होकर H2SO3 तथा H2SO4 बनाता है और यह अम्ल वर्षा का कारण है। इसके कारण वनस्पति में क्लोरोसिस तथा नेक्रोसिस होता है। मनुष्य में इसके कारण आँखों में जलन, श्लेष्मकला तथा श्वसन पथ की गति, क्षति, दमा, ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसीमा होती है। यह चमड़े, कागज, कपड़ों, रंगी हुई सतहों, मूर्तियों, मकान आदि का सतह को गलाकर उनके रंग व चमक को खराब कर देता है। तो सल्फर में लीड टू एक्सेस अमाउंट ऑफ एसिड इन लेक्स एंड स्ट्रीम्स एंड कैन डैमेज ट्रीज एंड फॉरेस्ट सोइल्स। नाइट्रोजन in the atmosphere can harm fish and other aquatic life when deposited on surface water. 5 effect of air pollution on humans. मनुष्य पर वायु प्रदूषण के जो प्रभाव हैं वो हैं: एयर पोल्यूशन इज कंसिडर्ड एज द मेजर एनवायरमेंटल रिस्क फैक्टर इन द इंसिडेंस एंड प्रोग्रेशन ऑफ सम डिजीजेज सच एज अस्थमा, लंग कैंसर, वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, अल्जाइमर्स एंड पार्किंसंस डिजीज, साइकोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस, ऑटिज्म, रेटिनोपैथी, फेटल ग्रोथ एंड लो बर्थ वेट। वी प्रिवेंट एयर पोल्यूशन। हम एयर पोल्यूशन को किस तरह से रोक सकते हैं? वन डे व्हेन हाई पार्टिकल लेवल आर एक्सपेक्टेड, टेक दीज एक्स्ट्रा स्टेप टू रिड्यूस पोल्यूशन. रिड्यूस द नंबर ऑफ ट्रिप्स यू टेक इन योर कार. Reduce or eliminate fireplace and wood stove use.
Avoid burning leaves, trash, and other materials. Avoid using powered lawn and garden equipment. The main health effects of air pollution. Long-term exposure to polluted air can have permanent health effects such as accelerated aging of the lungs. एयर पोल्यूशन का सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ता है वो ह्यूमन लंग्स पे पड़ता है. लॉस ऑफ लंग कैपेसिटी एंड डिक्रीज लंग फंक्शन, डेवलपमेंट ऑफ डिजीजेस सच एज अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसीमा एंड पॉसिबली कैंसर. आगे हम इफेक्ट्स ऑफ पॉल्यूशन में एयर पोल्यूशन में पढ़ेंगे. पॉल्यूशन में मडी लैंडस्केप्स, पॉइजन सोइल्स एंड वाटरवेज और किल प्लांट्स एंड एनिमल्स. ह्यूमन्स आर ऑल्सो रेगुलरली हार्म्ड बाय pollution. Long-term exposure to air pollution, for example, can lead to chronic respiratory diseases, lung cancer and other diseases. वो बीमारियां जो वायु प्रदूषण से होती हैं. आउटडोर एयर पोल्यूशन कॉज डेथ, ब्रेकडाउन बाय डिजीजेस 40%, हार्ट डिजीजेस 40%, स्ट्रोक 11%, chronic obstructive pulmonary diseases 6%, lung cancer. Advantages and disadvantages of air pollution. Here mention some disadvantages of air pollution. Breathing polluted air puts you at a high risk for asthma and other respiratory diseases. Ozone and traffic pollutants can trigger an asthma attack. There is also emerging evidence for onset of asthma associated with exposure to pollution. वायु प्रदूषण का नियंत्रण करने के लिए जैसे कणिकामय पदार्थ का नियंत्रण, कंट्रोल ऑफ पार्टिकुलेट मैटर, इसमें एरेस्टर और स्क्रबर्स का यूज़ किया जाता है. वायु प्रदूषण का नियंत्रण दिल्ली में किए गए अध्ययन के अनुसार जैसे भारत में दिल्ली में सबसे अधिक संख्या में वाहन पाए जाते हैं. प्रतिदिन 200 वाहन नए जुड़ जाते हैं. शहरी क्षेत्रों में 80% वायु प्रदूषण ऑटोमोबाइल्स के कारण होता है. विश्व में 41 सर्वाधिक प्रदूषित नगरों में दिल्ली का स्थान चौथा है. इसके कारण आंखों में जलन तथा स्वास्थ्य संबंधी असामान्यताएं होती हैं. सर्वोच्च न्यायालय में भारत सरकार से ऑटोमोबाइल्स के द्वारा होने वाले प्रदूषण कम करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने भारत सरकार से उचित उपाय करने के आदेश दिए हैं. जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साधनों में डीजल पेट्रोल के स्थान पर CNG का उपयोग किया जाए. वाहनों में शीशा रहित पेट्रोल का उपयोग किया जाना चाहिए. पुराने वाहनों को प्रतिबंधित कर देना चाहिए. वाहनों में कैटालाइटिक कन्वर्टर फिट कराए जाने चाहिए. दिल्ली विश्व का प्रथम शहर बना जहां सभी बसों व ऑटो रिक्शा में वर्ष 2002 के अंत तक CNG का उपयोग होने लगा. CNG में परिवर्तित करने में मुख्य समस्या इसे वितरण स्थल पंप तक ले जाने के लिए पाइपलाइन बिछाने की कठिनाई को लेकर और इसकी अबाधित सप्लाई करने की है. Now, thank you for watching.